न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी ऑनलाइन कैब सर्विस देने वाली कंपनी ओला और उबर की, जिन पर ग्राहकों से उनके फोन के आधार पर अलग अलग किराया लेने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ओला और उबर दोनों को नोटिस जारी किया। ओला उबर को यह नोटिस मोबाइल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर अलग अलग किराया लेने के मामले में भेजा गया है। दरअसल ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि ओला उबर आईफोन और एंड्रॉयड फोन यूजर से अलग अलग किराया वसूलती है। इसी मामले में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ओला उबर को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी। पिछले महीने भी प्रहलाद जोशी ने उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण से इसकी जांच करने को कहा था। शिकायतकर्ताओं ने बताया था कि कुछ फोन मॉडल पर ज्यादा किराया है, जबकि अन्य पर कम किराया दिखाया जाता है। इन शिकायतों के मिलने के बाद ओला और उबर को अब अपने किराए तय करने की प्रक्रिया और अलग अलग किराया वसूलने के कारणों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। पिछले साल दिसंबर में यह मामला तब चर्चा में आया था जब एक एक्स यूजर ने 2 अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मोबाइल फोन के स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। इन दोनों फोन के स्क्रीनशॉट में उबर ऐप पर एक खास जगह के लिए कथित तौर पर अलग अलग किराया दिखाए गए थे। जैसे ही वो पोस्ट वायरल हुआ, उबर ने आरोपों का जवाब देते हुए इस बात से इनकार कर दिया था। तब कंपनी ने पिकअप पॉइंट, एस्टिमेट अराइवल टाइम और ड्रॉप ऑफ पॉइंट जैसी चीजों को किराए में अंतर के लिए जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि अब एक बार फिर से केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और इस मामले में कंपनियों के जवाब का इंतजार है। सीधे तौर पर जनता से जुड़े इसी मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आपका क्या मानना है, ये जो चीज हो रही है, दोनों फोन्स में फर्क आ रहा है, दोनों सॉफ्टवेयर में फर्क है, तो ये सही है या नहीं है? ये सैद्धांतिक तौर पे तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आप केवल इस बुनियाद पर आप लोगों से अलग अलग दाम आप वसूल रहे हैं क्योंकि किसी के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है या आईफोन है। ये तो सैद्धांतिक तौर पे प्रिंसिपली आइडियली गलत है और ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास अगर कोई फ़ोन है तो आप उससे आइडियली आप उसको 2 रेट्स में आप उससे प्राइसिंग ले रहे हैं। तो आई थिंक जो भारत के कानून के अनुसार भी मुझे लगता है कि ये गलत है। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई जैसे मान लीजिए कि किसी ने वेस्टर्न ड्रेस पहना है और एक ऑटो वाले ने उसे देखा, जैसे आप और मुझे देखा, मैंने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है, तो उस बेसिस पर वो प्राइस इंक्रीज करके बोल रहा है। अल्टीमेटली दोनों ही सिस्टम्स स्मार्ट हैं, दोनों ही फोन काम करते हैं, तो एक छोटे मोटे डिफरेंस पर 20-25% का प्राइस बढ़ाना बहुत ही गलत बात है। एक नॉर्मल प्राइस सेम प्राइस होना चाहिए। एंड जो कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वैसे ही डोंट प्राइस बिकॉज ऑफ अ सिस्टम डिफरेंस। दैट्स व्हाट आई बिलीव। मैम, आपके पास कौन सा फ़ोन है? आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करती हैं या फिर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करती हैं? तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपने आपके फ़ोन से कुछ बुक करने की कोशिश की है या फिर कुछ ऑर्डर कर रहे हैं और आपके साथ में कोई एंड्रॉयड वाला है और आपने ये चीज़ फेस की हो? बिल्कुल हुआ है, मेरे साथ एक्चुअली रिसेंटली हुआ था। मैं कैब बुक कर रही थी और मेरे में इतना डिफरेंस दिखाया कि मैं एक मिनी कैब बुक कर रही हूँ, वो दिखा रही है 500 की, एंड मेरी फ्रेंड के में दिखा रही है ओनली 200 रुपीज़। एंड मेरा इसमें पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इट्स लाइक कास्टिज्म एंड रेसिज्म फॉर मी, बिकॉज पीपल, क्यों लोग खरीदते हैं आईफोन? इवन जो पुअर पीपल हैं वो भी खरीद रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनका कंटेंट अच्छा हो, क्योंकि आजकल मैंने खुद ने देखा है इंस्टाग्राम कहीं पर भी कंटेंट नहीं चलता है ऑन एंड्रॉयड फोन्स में, ओनली ऑन आईफोन्स। सो इट्स लाइक कास्टिज्म ओनली फॉर मी, दैट्स व्हाट आई थिंक। एक्चुअली पहले अगर मैं कानून के हिसाब से बात करूं तो आर्टिकल 14 ये कहता है कि आपको समानता का अधिकार है, और उसी बेसिस पे अपन देखें तो एक के पास आईफोन है, दूसरे के पास एंड्रॉयड है और अपन प्राइस का चेंज कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। और जब मामला कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा तो उसका फैसला जरूर उनके पक्ष में आएगा। दूसरी चीज़ देखें तो इसमें यह भी हो सकता है कि ई कॉमर्स कंपनीज ने आईफोन के खिलाफ कोई जंग छेड़ दी हो, उस वजह से वो उसका ब्रांड वैल्यू कम करना चाहती हो और वो एंड्रॉयड पे ज़्यादा शिफ्ट करना चाहती हो, तो ये भी रीज़न हो सकता है। देखिए, जो चर्चा आप लोग कर रहे हैं ये बहुत ही सार्थक है, क्योंकि मैं मानता हूँ ये जो फैसले हैं या फिर ये जो भी निर्णय हैं ये कई अधिकारों का उल्लंघन है। आप संवैधानिक तौर पर देखें तो समानता के अधिकार का उल्लंघन है कि संविधान हमें अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार देता है। उसके अलावा अगर मैं किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ या किसी सिस्टम को यूज़ कर रहा हूँ या मेरे पास कोई भी गैजेट है या कोई भी चीज़ है, मेरे अलावा किसी और को क्यों पता होनी चाहिए कि वो मेरे पास iOS है या फिर मेरे पास एंड्रॉयड है? तो ये सब एक AI एल्गोरिदम है जिससे लोगों को पता चल रहा है। हालांकि
डेटाबेस रखने के लिए वो जो कोड होते हैं वो सब ज़रूरी होते हैं, लेकिन इतना आप उसमें बाइफर्केशन कर रहे हो कि सबको पता चल रहा है कि इसके पास iOS है, इसके पास वो है,